यस क्लास। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आशा यही है आप सभी एकदम ठीक है। ठीक है, चलिए। तो कल हम लोगों ने हमारे ग्रुप 2 के अंदर पेपर नंबर 12 की शुरुआत की, जिसके अंदर कल मैंने आप लोगों को बताया कि किस अकॉर्डिंगली हमारा पूरा का पूरा सिलेबस डिवाइडेड है, किस अकॉर्डिंग हम लोग ग्रुप 1 के बाद ग्रुप 2 की कॉस्टिंग की शुरुआत करेंगे। पूरे सिलेबस का डिटेल एनालिसिस मैंने आप लोगों को बताया, राइट। इनका हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्या किया, डिस्कशन किया। आज क्या करेंगे, आज बच्चों मैं आप लोगों को एक बहुत ही इजी चैप्टर की शुरुआत करवाऊंगा। चैप्टर का नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी चीज को क्यों पढ़ना है, उसका रीजन हमारे पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, केवल मार्क्स ओरिएंटेड हम लोगों को नहीं जाना है, हम लोगों को हमारा ओवरऑल क्या करना है, डेवलपमेंट। बट ओवरऑल डेवलपमेंट का जो मेन मोटो है, उसके अंदर भी रिजल्ट आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नामक आपका चैप्टर है, ये ग्रुप 2 के अंदर कितने नंबर डील करता है, आपके 10 मार्क्स डील करता है। बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं 10 मार्क्स देखे जाए तो। आगे आने वाली कुछ क्लासों में ये 10 मार्क्स रिकवर हो जाएंगे, लेकिन इसकी शुरुआत अच्छे से हो जाए तो आगे की क्लासों में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, मुझे आप एक सीधी सीधी बात बताइएगा। अगर मैं इस क्लास के अंदर बैठे एज ग्रुप की बारे में बात करूं, तो अप्रोक्सीमेट आपका डेट ऑफ बर्थ होगी अराउंड 2002 और 2004 के मिड में, ऑलमोस्ट सभी के। ठीक है, तो आप जब 2010-2012 में टीवी देखने स्टार्ट किया, टीवी तो बचपन से देखते आ रहे हैं आप लोग, लेकिन एक समझ, अंडरस्टैंडिंग जो डेवलपमेंट होता है वो 6-7 ईयर्स के बाद डेवलपमेंट होता है। टीवी देखते थे आप लोग, टीवी देखते थे, लक्स के ऐड देखे आप लोगों ने, डव के ऐड देखे आप लोगों ने। लक्स हमेशा एक बाथटब का यूज करता था, ठीक है, हमेशा, और कुछ फ्लावर्स का यूज करता था, और उसके अंदर जब कभी भी एडवर्टीजमेंट करवाता था तो उस टाइम की बेस्ट एक्ट्रेस जो होती थी उन्हीं से क्या करवाता था, एड्स। मैं तो इस 2012 के पहले 2002 2004 से 2010, मैं इससे पहले की बात करता हूँ, लक्स के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो लक्स 1992 1994 सबसे पहले ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बन के आई, सबसे पहले लक्स ने एडवर्टीजमेंट उससे करवाया। सुष्मिता सेन बनकर के आई, उससे ऐड करवाया। प्रियंका चोपड़ा से ऐड करवाया। ये कब की बात है, जब आपने इन लोगों को कभी लक्स के ऐड में देखा ही नहीं होगा, क्योंकि इनसे ऐड तब करवा लिया गया था जब आप बॉर्न नहीं हुए थे। लेकिन उस टाइम पे ये क्या बनकर के आ चुके थे, मिस वर्ल्ड बन के इनको लाया गया था। इसके बाद ट्रेंड चालू हुआ करिश्मा कपूर। आपने उसका ऐड नहीं देखा होगा, बट करीना का जरूर आपने ऐड देखा होगा लक्स के अंदर। कैटरीना का आपने ऐड देखा होगा, ठीक है। अनुष्का का आपने ऐड देखा, राइट। अभी छिल्लर कौन है, मानुषी छिल्लर कौन है, कौन है, रकुल प्रीत, इनसे ऐड करवाया गया। एक ऐड के कितने रुपए, बिलीव करेंगे आप, 10 to 12 करोड़। आजकल तो पेड पार्टनरशिप होती है, जितने भी यूनिट सेल होंगे उस यूनिट्स के अकॉर्डिंग क्या दी जाएगी, पार्टनरशिप। देखा जाए अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट की बात करें, अगर प्रोडक्ट को सेल करना है ना, तो बनने से ज्यादा, प्रोडक्ट को बनाने से ज्यादा सेल करने के ऊपर ज्यादा खर्चा करना पड़ा है। एक एक ब्रांड एम्बेसडर, विराट कोहली की बात कर लेते हैं, रोहित शर्मा की बात कर लेते हैं, और एक्ट्रेस के अंदर जाते हैं तो डव के एड में जापानीज एक्टर को ही लाके रखा जाता था हमेशा। ठीक है, हाँ, जापानीज या साउथ इंडियन बोल सकते हैं आप। जापानीज एक्ट्रेस होते थे यार, कहाँ के बेस्ट एक्सपर्ट होंगे, साउथ इंडियन। कब की कंपनी है ये, लक्स कब की है, 1928,
जानना कब स्टार्ट किया? वो जब मिस वर्ल्ड के खिताब जीते इंडिया ने जानना। डव 2010 के बाद इंडिया के अंदर प्रमोशन होना स्टार्ट हुआ था इसका। कब की कंपनी है? यूनिलीवर की कंपनी है, लक्स से भी पुरानी है डव। हाँ बेटा, वही वाली कंपनी, एक साइड मेरी सही नहीं है, दूसरी साइड मेरी सही है, उसी की बात कर रहा हूँ। इस तरीके का ही ऐड आता है ना उसका, राइट? मैंने इफेक्ट देखा, ठीक है। एक साइड डव लगाया, एक साइड नॉर्मल सोप लगाया, ठीक। ठीक है, मजाक की बात तो हो गई। अल्टीमेट आप ये देखो, प्रोडक्ट की कॉस्ट बनाने के ऊपर नहीं, अगर उसे सेल करना है तो सबसे ज्यादा मार्केटिंग, मार्केटिंग की बात आ गई, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, राइट। तो जो हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर है ना, वो कुछ इसी से रिलेट करता है, एडवर्टीजमेंट से रिलेट नहीं कर रहा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के बारे में जब मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं, इसका मतलब हम लोग कौन किसके बारे में बात कर रहे हैं? ओवरहेड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब मैं बिफोर 1990s की बात करता हूं, एक 1990s ले लो और एक उसके बाद, या फिर 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी का स्टार्ट, ठीक है। पहले जब कंपनियां बनती थी, तो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट जब बनाए जाते थे, तो उनके प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट और उसके ऊपर होने वाले एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को अगर मैं हिंदी वर्ड बात करूं तो ऊपरी व्यय बोलते हैं। कौन से व्यय बोलते हैं? ऊपरी व्यय, ओवरहेड्स। तो पहले उनका मेन फोकस रहता था प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर। प्रोडक्ट की कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? बनाने की कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उसके अलावा जो कॉस्ट हुई ऊपरी व्यय, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स अधिकतर वैसे तो पीरियडिक के अकॉर्डिंग लगते थे, टाइम्स के अकॉर्डिंग चार्ज होते थे, क्योंकि ज्यादा खर्चे करने ही नहीं पड़ते थे। ये बन रहा है, लेना चाहो तो ले लो, मत लेना चाहो मत लो। ना एडवर्टीजमेंट था जो खर्चा करना पड़े, ना ऑफिस के स्टाफ थे, एक ही जगह बैठ करके बिजनेस को कर रहे थे। 21st सेंचुरी की स्टार्ट हुई इन इंडिया, वर्ल्ड के लिए हुई थी, होने के लिए इंडिया के अंदर। इंडिया बहुत ज्यादा क्या हो गया? डाइवर्ट, प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन होना स्टार्ट हुआ, कंपनी के लिए प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई। तो पहले खर्चे ओवरहेड्स के होते नहीं थे, इनको ये डायरेक्टली क्या कर देते थे? प्रोडक्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसी मर्जी आई वैसे, मर्जी आ रही है लेबर के अकॉर्डिंग, मर्जी आ रही है मशीन आर के अकॉर्डिंग, मर्जी आ रही है प्राइम कॉस्ट के प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग, इसको क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किसको? ओवरहेड्स को। क्योंकि पहले ओवरहेड्स क्या चार्ज होते थे? कम चार्ज होते थे। जैसे ही 21st सेंचुरी आई, ओवरहेड्स के खर्चे ज्यादा होने लगे। तो जो ट्रेडिशनल मेथड यूज करते आ रहे थे, डायरेक्ट लेबर के अकॉर्डिंग ओवरहेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, मशीन आवर्स के अंदर ओवरहेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, लेबर आवर्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो इससे एक पर्टिकुलर सेगमेंट का प्रॉफिट और लॉस प्रॉपर वे में कैलकुलेट नहीं हो पा रहा था। अब कंपनी को डिसीजन लेना है कि मेरे कौन से प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कैसे पता किया जाए। और अगर हम लोग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग को फॉलो कर रहे होते तो एग्जैक्ट पता नहीं पर चल पाता। कंपनी डिसीजन लेती है ये प्रोडक्ट मेरे लिए बेनिफिशियल है या फिर नहीं है। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था लैक्मे का, किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट था, उसने अपने आप को सेल करके किसके पास आ गया? आईटीसी के पास आ चुका है ये प्रोडक्ट। तो पहले पता तो करना पड़ेगा ना किस सेगमेंट से मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है। और अगर मुझे सेगमेंट का पता लगाना है तो सबसे जरूरी क्या है? प्रोडक्ट की कॉस्ट से ज्यादा ओवरहेड की कॉस्ट का क्या करना? डिस्ट्रीब्यूशन करना। ट्रेडिशनल टेक्निक कब तक ठीक थी? जब तक ओवरहेड का खर्चा कम था। लेकिन जैसे ही ओवरहेड का खर्चा बढ़ा, तो एक न्यू टेक्नोलॉजी इवॉल्व की गई, ताकि ओवरहेड कॉस्ट को प्रॉपर वे में क्या किया जा सके? डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। किस अकॉर्डिंग किया जा सके? उनकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके? उनकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग किया जा सके डिस्ट्रीब्यूशन। तो ओवरहेड को उनकी एक्टिविटी के बिहाफ पे डिस्ट्रीब्यूट करना क्या कहलाता है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे का लॉजिक क्या है कि किसी भी कंपनी को डिसीजन लेना है तो डिसीजन किसके बिहाफ पे आएगा? प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो प्रोडक्ट की एग्जैक्ट कॉस्ट का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट का ही पता नहीं है तो कौन सा प्रोडक्ट बेटर है
कौन सा प्रोडक्ट बेटर नहीं है, कैसे पता लगा पाएंगे? दैट्स वाई हम लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ना होता है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आप 15 मिनट एक एग्जाम्पल आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ, उस एग्जाम्पल को आपको ढंग से देखना है और समझना है। उससे आपको 90% तक इस चैप्टर का जो बेस है वो क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। ओके। देखिए, दो प्रोडक्ट है। कितने प्रोडक्ट है? दो प्रोडक्ट। किसके पास है? एक कंपनी के पास। एक प्रोडक्ट का नाम है ए, दूसरे प्रोडक्ट का नाम क्या है? बी। प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट के ऊपर क्या लगेगा? डायरेक्ट। बस लिखने का काम मत करना कॉपी गैंग। डायरेक्ट मटेरियल। तो प्रोडक्ट ए के ऊपर मटेरियल लगा है 50,000 रुपए का। प्रोडक्ट बी के ऊपर मटेरियल लगा है 80,000 रुपए का। डायरेक्ट लेबर। प्रोडक्ट ए के ऊपर लगी 50,000 की, प्रोडक्ट बी के ऊपर लगी 30,000 रुपए की। राइट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000 के, 15,000 के। तो इनकी आपको क्या दे रखी है? प्राइम कॉस्ट 1,20,000, 1,25,000। क्वेश्चन के अंदर बोला गया नंबर ऑफ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए गए? 1,000। और इसके नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 2,000। साथ में बोला गया लेबर आवर्स। इसके अंदर लेबर आवर्स यूज में लिए गए 1,500 आवर्स, और इसके अंदर यूज में कितने लिए गए? 1,000 आवर्स। राइट। अब आप लोगों को ओवरहेड्स बता रखे हैं। क्या बता रखे हैं? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के अंदर सबसे पहले दिया गया प्रोडक्शन कॉस्ट। जब गुड्स को प्रोड्यूस किया गया तो उसके लिए प्रोडक्शन से रिलेटेड जो कॉस्ट लगी है उस कॉस्ट के बारे में बताया गया कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट लगी है 50,000 रुपए की। प्रोडक्शन करने के लिए आप लोगों ने सुपरवाइजर को लगा रखा था। सुपरवाइजर ने आपसे कितने रुपए चार्ज किए हैं? 30,000 रुपये चार्ज किए हैं। भैया प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल को क्या करना पड़ता है? हैंडल करना पड़ता है। और मटेरियल को हैंडल करने की टोटल कॉस्ट कितने रुपए की लगी है? 50,000। कितने की लगी है? 50,000 की। मशीन से रिलेटेड एक्सपेंसेस लगे हैं। क्या लगे हैं? मशीन से रिलेटेड एक्सपेंसेस लगे हैं जो कि लगे हैं 20,000 के। तो टोटल ओवरहेड्स कितने के लग गए? 1,50,000 के आपके क्या लगे हैं? ओवरहेड्स लगे हैं। राइट। अब आप लोगों को बोला गया कैलकुलेट per unit cost of products A and B। ओके। मेरे को प्रोडक्ट ए और बी की पर यूनिट कॉस्ट का अगर पता करना है तो मुझे क्या बनानी पड़ेगी? सबसे पहले कॉस्ट शीट।
क्या बना रहे हैं अपन? कॉस्ट शीट। दो प्रोडक्ट है, एक है ए दूसरा है बी। पर्टिकुलर्स। सबसे पहले लग गया डायरेक्ट मटेरियल, फिर लग गई डायरेक्ट लेबर, फिर लगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेबर लगी है 50,000, 50,000, 20,000, सॉरी मटेरियल ए का 50,000, लेबर भी 50,000, एक्सपेंसेस 20,000 के। इसके लगे हैं 80, 30 और 15। 80,000, 30,000, 15,000। इनका जब मैंने टोटल किया तो मेरे पास क्या आ गई? प्राइम कॉस्ट 1,20,000, 1,25,000। ओके, अब इसके अंदर मुझे क्या ऐड करने पड़ेंगे? ओवरहेड्स। तो मेरे पास क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट। अच्छा, ओवरहेड का टोटल खर्चा कितने का हुआ है? 1,50,000 का। मुझे किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? ए और बी। किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? ए और बी। कोई रेशो दे रखा है? नहीं दे रखा है। तो जब कभी भी हम लोग ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम लोगों के पास जो ऑप्शन अवेलेबल हो, तो मेरे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है? लेबर आवर्स। तो मैंने लिखा रिकवरी रेट। कैसे निकलेगी? टोटल ओवरहेड्स डिवाइड बाय टोटल लेबर आवर्स का डिवाइड दे दो। 1,50,000 डिवाइड बाय 2,500, तो पर आवर के कितने हो गए? 60 रुपये हो गए। पर आवर के कितने रुपए हो गए? 60 रुपये हो गए। अब प्रोडक्ट ए के अंदर लेबर कितने आवर्स यूज आई? 1,500 मल्टीप्लाई बाय 60, तो कितने रुपए हो गए? 90,000। बी के अंदर वही 1,000 आवर्स चले, इंटू 60 कितना हो गया? 60,000। तो यहाँ पे ओवरहेड्स कितना आ जाएगा? 90,000 और 60,000, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 2,10,000, 1,85,000। नंबर ऑफ यूनिट्स ए के कितने थे? 1,000 और बी के कितने थे? 2,000। अगर मैं यहां पे पर यूनिट कॉस्ट निकालना चाहूं तो निकल सकती है क्या? बहुत इजीली निकल जाएगी। टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट के बाद क्या आ जाएगी? पर यूनिट कॉस्ट। 2,10,000 डिवाइड बाय 1,000। ये आपने जो पर यूनिट कॉस्ट का कैलकुलेशन किया है, ये अभी कुछ दिनों पहले हमारा एक चैप्टर चल रहा था कॉस्ट, जॉब कॉस्ट शीट, उसके अंदर भी यही कैलकुलेशन किया था। ओवरहेड को किसके अकॉर्डिंग बांटा था? रिकवरी रेट के अकॉर्डिंग अपन ने क्या किया था? डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो ये पूरी की पूरी कौन सी अप्रोच है? ट्रेडिशनल। जो 1.5 लाख रुपए के आपके ओवरहेड्स लगे, उसको आपने किसके अकॉर्डिंग बांट दिया? डायरेक्ट लेबर आवर्स के अकॉर्डिंग आपने उसका कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, जल्दी से मुझे रिप्लाई दे दीजिएगा। ऑनलाइन रिप्लाई मी फास्ट। जल्दी से रिप्लाई दे दीजिए। नो सर। चलो, अब क्वेश्चन में कुछ डिटेल और दी हुई है।
डिटेल बोल रही है, क्या बोल रही है कि हम लोग ओवरहेड्स के ऊपर खर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो दो प्रोडक्ट हैं ए और बी, उनके प्रोडक्शन रन हो रहे हैं। क्या रन हो रहे हैं? प्रोडक्शन रन्स हो रहे हैं। भैया प्लांट लगते हैं, प्लांट लगते हैं, तो उसके अंदर प्रोडक्शन कितने रन हो रहे हैं? ए के तो चल रहे हैं 6 और बी के कितने चल रहे हैं? 4। बात ही समझ में? सुपरवाइजर हमने नंबर ऑफ पर्संस रख रखे हैं। सुपरवाइजर ए प्रोडक्ट को देखने के लिए 2, बी को देखने के लिए 1। ए को देखने के लिए 2 लोग हैं, बी को देखने के लिए कितने लोग हैं? 1 पर्सन है। मटेरियल हैंडल होता है, कौन करते हैं? मटेरियल हैंडल किस बिहाफ पे किया जाता है बताओ? प्रोडक्शन रन के अकॉर्डिंग मटेरियल हैंडल। नंबर ऑफ ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। मटेरियल हैंडल का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल आया, उस मटेरियल को क्या रखना? हैंडल करना। तो यहां पे मुझे दे रखे हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स। इसके तो मैं मंगवाता हूं 40 ऑर्डर्स, इसके मैं मंगवाता हूं 60 ऑर्डर्स। ठीक है। मशीन, तो मुझे यहां पे मशीन के आवर्स भी दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? मशीन आवर्स दे रखे हैं कि इसकी मशीन तो चलती है 300 आवर्स और इसकी मशीन कितने 100 आवर्स चलती है? 700 आवर्स चलती है। ठीक है। अब इस डिटेल के बाद जब आप कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे कौन से मेथड के अकॉर्डिंग? मॉडर्न मेथड के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी वर्किंग नोट के अंदर? अब जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं वो पूरा का पूरा एबीसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। कॉस्ट ड्राइवर रेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर पे जो कॉस्ट लगी है, एग्जाम्पल प्रोडक्शन के ऊपर कितने की कॉस्ट लगी है? 50,000। तो प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट सेंटर क्या हो गया? प्रोडक्शन रन। तो उस प्रोडक्शन रन के अकॉर्डिंग कॉस्ट का क्या करना? डिस्ट्रीब्यूशन करना। क्या कहलाएगा? कॉस्ट ड्राइवर रेट कहलाएगा। कैसे निकलती है? कितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। राइट। सबसे पहली कॉस्ट कौन सी थी? प्रोडक्शन। इसके कॉस्ट ड्राइवर का नाम क्या लिखोगे? इसका कॉस्ट ड्राइवर है प्रोडक्शन रन्स या नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, यहां लिख देते हैं नंबर्स। टोटल कितने नंबर ऑफ प्रोडक्शन है? 6 और 4 10। यहां निकाल लेते हैं कॉस्ट ड्राइवर। अच्छा पहले इसकी कॉस्ट लिख लूं। टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट कितने की लग रही है? 50,000 की। कॉस्ट ड्राइवर रेट का क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट इनकर्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। 50,000 के अंदर 10 का डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा? मतलब एक प्रोडक्शन की कॉस्ट कितने रुपए की है? 5,000 रुपए की, 5,000 रुपए की। सुपरवाइजर, नंबर ऑफ पर्सन्स, कितने नंबर ऑफ पर्सन है? दो एक में, एक में, टोटल कितने हुए? 3। टोटल कितने रुपए का पेमेंट कर रहे हैं? 30,000 का। तो पर पर्सन के कितने का पेमेंट जा रहा है? 10,000 का पेमेंट जा रहा है।
फिर क्या दे रखी है? मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट किसके अकॉर्डिंग होगा? नंबर ऑफ ऑर्डर के अकॉर्डिंग। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं? 60 और 40 कितने होते हैं? 100। खर्चा कितने रुपए का हो रहा है? 50,000 रुपए का। चेक करना, 50,000 का खर्चा है, 40 प्लस 60 टोटल कितने हो गए? 100। तो पर ऑर्डर की हैंडलिंग कॉस्ट कितने रुपए की हो गई? 500 रुपए की। मशीन एक्सपेंसेस किसके अकॉर्डिंग? नंबर ऑफ मशीन आवर्स। 300 700 टोटल आवर्स 1000। टोटल कॉस्ट 20,000। कितने हो गए? 20 रुपए पर आवर की कॉस्ट। राइट। पहला नोट समझ में आ गया? क्या निकाला आप लोगों ने? कॉस्ट ड्राइवर रेट। बी पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। आपके पास दो प्रोडक्ट थे, एक ए और एक बी। सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोडक्शन। ए के नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितने चलते थे? 6। बी के कितने चलते हैं? 4। 6 4। पर ऑर्डर की कॉस्ट कितनी आई है? 5,000। तो लिखूंगा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, इसकी हो गई 30,000, इसकी हो जाएगी 20,000। ये मेरा ए पॉइंट आ गया। नंबर ऑफ सुपरवाइजर, इसके 2, इसके 1, तो मेरे पास बी पॉइंट आ जाएगा। सुपरवाइजर की कॉस्ट कितनी कितनी लग रही है? 2 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो इसके लिए तो हो गए 20,000, और इसके लिए 10,000। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इसके थे 40, इसके हैं, एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? 500 रुपए की। तो यहां लिख दूंगा सी पे मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट 20,000 एंड 30,000। डी, पहले आएगा मशीन आवर्स। इसके थे 300, इसके थे 700। तो डी पे मेरे पास क्या आ जाएगा? मशीन एक्सपेंसेस। पर आवर के कितने? 20 रुपी। 20 को 300 से करूंगा तो आएगा 6,000, और यहां कितना आएगा? 14,000। अब टोटल ओवरहेड कॉस्ट का अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो बताओ, 30 20 26 76, कितनी आ गई? 74,000। यहां पे ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन किया तो वहां पे तो सीधा कितना कितना आ रहा था? 90,000 60,000। केवल एक बेस लिया गया, किसके अकॉर्डिंग लिया गया? लेबर आवर्स के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हर एक एक्टिविटी का अलग से एक कॉस्ट ड्राइवर लिया गया है। ये क्यों किया गया? क्योंकि पहले तो ट्रेडिशनल वे में बात हो रही थी, अब किसके बारे में बात हो रही है? मॉडर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों की क्या हो रही है? बातचीत हो रही है। अब आपको भी तो पर यूनिट कॉस्ट निकालनी थी ना? ठीक है, मैंने बोला मैं आपको कौन सा पार्ट करवा रहा हूं? पार्ट बी। क्या बनवा रहा हूं? कॉस्ट शीट। कौन से मेथड के अकॉर्डिंग? ट्रेडिशनल के या मॉडर्न? मॉडर्न। कौन सी टेक्निक के थ्रू? ABC के थ्रू। कितने प्रोडक्ट हैं? दो प्रोडक्ट हैं, एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी।
ये मेरा ए प्रोडक्ट, ये मेरा बी प्रोडक्ट, पर्टिकुलर्स। अच्छा, मेरे को प्राइम कॉस्ट तो पहले से ही पता है ना दोनों प्रोडक्ट की। पहले वाली टेक्निक पे निकाली थी ना अपन ने, कितनी कितनी निकाली थी, 120 और 125। 120 और ऐड कर दो ओवरहेड्स को। पहले तो ओवरहेड्स थे 90,000 और 60, बट एबीसी के अकॉर्डिंग आपने जो कैलकुलेशन किया वो कितना है, 76 एंड 74। ओवरहेड्स में आ गए 76,000, 74,000। टोटल किया, टोटल कॉस्ट 1,96,000, 1,99,000। नंबर ऑफ यूनिट्स 1,000 और 2,000। ये आ गई पर यूनिट कॉस्ट 196 और ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग तो 210 और 92.5 आ रहा था। एबीसी के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 190। और पता चला ना इसके ऊपर कितने रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे, 20 रुपए। 210 कहाँ कन वहां 190, इसके ऊपर चार्ज कर रहे थे अपन 92 ओनली, और अब कितने चार्ज कर रहे हैं, 99। तो इस अकॉर्डिंग हमें डील करनी है किसके अंदर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर। क्वेश्चन 3 बन सकते हैं, 4 नंबर का, 6 नंबर का, 8 नंबर का। मैक्सिमम आता है 6 नंबर का। ये क्वेश्चन पूरा आ गया तो ये 8 नंबर का है, दोनों मेथड। ट्रेडिशनल भी बोलेगा, साथ में क्या बोलेगा, मॉडर्न, पूरे 8 नंबर का। 4 नंबर में अलग से क्या आ सकता है, ये ये दोनों बस, कॉस्ट ड्राइवर रेट का कैलकुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को अगर 6 नंबर का बनाना है तो पर यूनिट कॉस्ट केवल एबीसी के अकॉर्डिंग निकलवा देगा, और अगर 8 नंबर का देना है तो दोनों मेथड एक साथ दे देगा। 10 नंबर का चैप्टर है, थ्योरी बहुत आती है इसके अंदर से, लिखवाऊंगा सारी। बात समझ में आ गई, करना क्या है नोट करेंगे जल्दी से। स्टार्ट। ऑनलाइन मेगा फास्ट रिप्लाई। नोट करना है। स्टार्ट। जल्दी से।
बेटा मैंने अपलोड करवा दिया है, अभी आपके पास आ जाएगा दूसरे तरीके से, ठीक है। नोट इट फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी शुरुआत। कल बात करेंगे इसकी थ्योरी और इसके प्रिंसिपल के बारे में। धन्यवाद।